डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसानों पर फिर मेहरबान हुई मोदी सरकार। धान का एमएसपी रेट 2300 रुपए प्रति क्विंटल के अलावा तुअर, मूंग, तिल, बाजरा, मक्का सहित 14 खरीफ फसलों की बढ़ाई एमएसपी। उत्तर प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए योगी सरकार गठित करेगी एफपीओ सेल। अन्नदाताओं को इनपुट लाइसेंस, बीज लाइसेंस, सीड डीलरशिप समेत तमाम लाइसेंसिंग प्रक्रिया से जोड़ने में मिलेगी मदद। और काले मिर्च, इलायची और हल्दी जैसे मसालों की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी। भारतीय मसालों और उनके उत्पादों का निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर रिकॉर्ड 4.46 अरब डॉलर पर पहुंचा। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में किसान भाई बहनों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में शानदार प्रेरक कहानी के अलावा बीते सप्ताह की जरूरी कमोडिटीज के भाव भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं। और अब एक नजर डाल लेते हैं बीते सप्ताह की खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी में सबसे ज्यादा वृद्धि तिलहन और दलहन के लिए है। रामतिल में 983 रुपए प्रति क्विंटल, तिल में 632 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल में 550 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक धान का एमएसपी 2300 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 117 रुपए अधिक है। वहीं तूर दाल का एमएसपी 7550 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले साल की तुलना में 550 रुपए अधिक है। उड़द का एमएसपी 7400 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग का एमएसपी 8682 रुपए प्रति क्विंटल, मूंगफली का 6783 रुपए प्रति क्विंटल और कपास का एमएसपी 7121 रुपए प्रति क्विंटल होगा। कैबिनेट के फैसले की घोषणा करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट के इस फैसले से किसानों को एमएसपी के तौर पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे, जो पिछले सीजन से 35,000 करोड़ अधिक हैं। यूपी में किसानों की आय बढ़ाने के लिए योगी सरकार एफपीओ सेल गठित करेगी। इसे मिशन मोड में अभियान के तौर पर आगे बढ़ाकर राज्य में सक्रिय किसानों के एफपीओज को वित्तीय ताकत दिया जाएगा। उन्हें ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ओएनडीसी और ई-नैम से जोड़ने की प्रक्रिया तेज हो सकेगी। इसके लिए योगी सरकार ने विस्तृत कार्य योजना बनाई है। इसे अगले 3 महीने में बड़े स्तर पर अभियान के रूप में लागू किया जाएगा। सरकार की ओर से बताया गया कि इस अभियान के तहत एफपीओ को इक्विटी ग्रांट के अलावा इनपुट लाइसेंस, बीज लाइसेंस, एनएससी सीड डीलरशिप समेत तमाम लाइसेंसिंग प्रक्रिया से जोड़ने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार देश के गरीबों को समाज के मुख्य हिस्से से जोड़ने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसका फायदा समाज के गरीब तबके को मिल रहा है। ऐसे में देश के गरीब किसानों के लिए चलाई जा रही योजना को लेकर किसानों के मन में कई सवाल हैं, जिनका जवाब उन्हें कई बार नहीं मिल पाता है। किसानों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार किसान ई मित्र की सुविधा देती है। इस योजना में सवालों का सही जवाब किसान ई मित्र से लिया जा सकता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों के लिए एआई चैटबॉट किसान ई मित्र की सुविधा शुरू की है। एआई चैटबॉट किसानों की डिजिटल सहायता के लिए लाया गया है। इस चैटबॉट का इस्तेमाल कर देश के किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा कोई भी सवाल अपनी भाषा में पूछ सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को बिजली सप्लाई को लेकर बड़ी राहत दी है। यूपी के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश की लोक कल्याणकारी सरकार बिजली दरों को बढ़ाने में नहीं बल्कि कम करने में विश्वास करती है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से किसानों के निजी नलकूपों के बिजली बिलों को माफ कर दिया है और बीते 4 वर्षों से प्रदेश में बिजली की दरें नहीं बढ़ाई गई हैं। प्रदेश सरकार का प्रयास रहेगा कि आगे भी बिजली की दरें न बढ़े। भारतीय मसालों और उनके उत्पादों का निर्यात 2023-24 में बढ़कर रिकॉर्ड 4.46 अरब डॉलर पर पहुंच गया। मसाला बोर्ड से जारी रिपोर्ट के मुताबिक निर्यात किए गए मसालों की मात्रा और कीमतों, खासकर लाल मिर्च, इलायची और हल्दी में बढ़ोतरी के कारण निर्यात से होने वाली आय बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 में देश से 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ, जिनकी कीमत लगभग 36,959 करोड़ रुपए है। चीन और बांग्लादेश से मांग बढ़ने से मिर्च का निर्यात रिकॉर्ड 1.5 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो 2022-23 के 1.3 अरब डॉलर से 15% अधिक है। कोई भी असमर्थ इंसान संगठित होकर बहुत कुछ कर सकता है। ठीक उसी तरह जैसे छोटे छोटे इकट्ठे किए गए तिनकों को जोड़कर बनाई गई रस्सी से बलवान हाथी को बांधकर रखा जा सकता है। तो इस शानदार अनुभव को पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और उसके बाद खेती के सिकंदर में आपको राजस्थान के बीकानेर जिले में रहने वाले कुछ ऐसे ही किसानों की कहानी बताएंगे जो संगठित होकर खेती किसानी के क्षेत्र में एक नई मिसाल पेश कर रहे हैं। अंग्रेजों के लूटपाट और अत्याचार को खत्म करना है। याद रहे, हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, कंपनी सरकार को हटाना। कि जो भी कुंवर सिंह को पकड़वाने में मदद करेगा उसे कंपनी सरकार 25,000 रुपए देगी। कि उनको ढूंढने के लिए कंपनी सरकार ने जगदीशपुर और उनके घर पर घेराबंदी कर ली है, घरों को भी जला दिया है। मैं अपनी मातृभूमि की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं जगदीशपुर को अंग्रेजों से वापस लेकर रहूंगा। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। आज खेती के सिकंदर में हम आपको कुछ संघर्षशील लेकिन प्रगतिशील किसानों की कहानी दिखाने जा रहे हैं, जिन्होंने संगठन के बलबूते बाजार के बदलाव के सामने कभी हार नहीं मानी। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू हुआ बीकानेर जिले स्थित श्री डूंगरगढ़ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी अब आमदनी बढ़ाने के नए नए तरीकों को अपनाने से लेकर अपनी उपज की मार्केटिंग कैसे कर रहा है, देखिए मंडी.com की इस खास रिपोर्ट में। कल तक जहां रेगिस्तान था, आज वहां फसल लहलहा रही है। हम बात कर रहे हैं पश्चिमी रेगिस्तान के नहरी क्षेत्र की, जो बीकानेर जिले के डूंगरगढ़ तहसील में पड़ता है। बीकानेर जिला राजस्थान के उत्तर पश्चिम में है। यहाँ पर कोई भी नदी न होने के कारण यहाँ की फसलें बारिश पर ही निर्भर रहती हैं। इस इलाके में 3 दशक पहले से इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जरिए कृषि भूमि के लिए सिंचाई में प्रगति हुई है। इस इलाके में ज्यादातर छोटे किसान हैं, जिनके पास औसतन 5 से 8 एकड़ खेत हैं। इलाके में ज्यादातर किसान ग्वार, मूंगफली, मोठ, बाजरा और चने की खेती करते हैं। पहले यहाँ के किसानों को अनगिनत समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ एफपीओ का गठन हो जाने के बाद किसानों को कृषि इनपुट मिल रहा है, जिससे इनका उत्पादन बढ़ा है और कमाई भी बढ़ी है। ये भाषा भी इस एरिया में सबसे बड़ा रेगिस्तानी था। ये भैरू सिंह शेखावत ने 1990 में इजराइल से बूंद बूंद सिंचाई पद्धति योजना लेके आए। उसके बाद से कृषि कुएं आज इस क्षेत्र में करीब 23-24 हजार कृषि कुएं हैं। संपन्न वर्तमान में ये संपन्न एरिया है और यहाँ की मूंगफली है वो एशिया में 1 नंबर की मूंगफली की मंडी है सिलडूंगढ़ उत्पादन में, और बढ़िया फसल बैठती है। सरसों है, चने है, मेथी है, जौ है, जीरा है, मतलब हर तरह की फसलें उत्पादन होती है। किसान उत्पादन करने वाला, मेहनत करने वाला होना चाहिए। बीकानेर जिला के श्री डूंगरगढ़ तहसील के किसानों की दशा भी देश के दूसरे किसानों की तरह ही थी।
लेकिन ये कहानी है एक प्रगतिशील किसान संगठन की, जिसने पिछले 2 साल में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। किसानों को दिए जा रहे सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का फायदा लेने के उद्देश्य से शुरू हुआ संगठन अब खेती के नए नए तरीकों से लेकर अपनी उपज की खुद मार्केटिंग कर रहा है। राजस्थान के बीकानेर जिले में श्री डूंगरगढ़ तहसील के कुछ किसानों ने समूह बनाकर कंपनी शुरू की, जिसका नाम श्री डूंगरगढ़ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी रखा गया। इस कंपनी में नीतियों का निर्धारण और निर्णय खुद किसान करते हैं। अब रह गया हमारा एक संगठन बन गया एपीओ का, और संगठन बनने के बाद में ट्रांसपोर्ट माल ले जाते हैं, तो सारा इकट्ठा करके और इस साल ले जाते हैं, उससे हमें किराया भी बचता है और मंडी में ले जाने के बाद में उसकी कीमत का भाव भी अच्छे मिलती है हमें। ये एपीओ के द्वारा सारे एक सार होके और सारे संगठन होके और ले जाते हैं, तो इससे हमें फायदा ही फायदा हुआ है। साल 2022 में कृषि के क्षेत्र में काम करने वाली एक स्थानीय कंपनी ने कुछ किसानों को लेकर ग्रुप तैयार किया। वे किसानों को जोड़ने के लिए गांव-गांव पहुंचे और उन्हें फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के फायदे बताए। इससे पहले यहाँ के ज्यादातर किसान एफपीओ के बारे में कुछ नहीं जानते थे। देखते ही देखते कुछ ही समय बाद किसानों की मुहिम रंग लाई। एफपीओ से किसान जुड़ते गए और कारवां बनता गया। आज डूंगरगढ़ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी पूरी पारदर्शिता के साथ किसानों को समय समय पर हर तरह से सहयोग पहुंचा रही है। समय समय पे सर हम एफपीओ की ट्रेनिंग्स करवाते रहते हैं। जैसे अभी एनसीडेक्स की भी हमने किसानों को जागरूक करने के लिए एनसीडेक्स से भी 3-4 बार ट्रेनिंग करवा चुके हैं कि वो अपना माल है वो एनसीडेक्स के माध्यम से बेचे तो उनको कैसे प्रॉफिट होगा। और एक इसका एक उन्होंने बताया था कि जो मिनिमम कॉस्ट पे लॉक इन करके भी वो अपनी जो फसल है उसका भाव पूरा प्राप्त कर सकता है, तो वो चीज़ के बारे में बताया था। साथ में हम कृषि विभाग से भी कृषि अधिकारियों की भी ट्रेनिंग करवाते रहते हैं इसमें, और इसके साथ में जो अलग अलग कृषि अधिकारी है या केवी के है उनसे, और नाबार्ड के जो जिला महाप्रबंधक है वो भी कई बार आके किसानों को आगे प्रोत्साहित करते रहते हैं। लघु कृषक कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम यानी SFAC और सारस्वत एग्रोकॉम के सहयोग से गठित श्री डूंगरगढ़ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने के लिए सामान्य कृषि कार्यों के साथ कृषि व्यवसायिक गतिविधियों को भी चलाना है। अब तक लगभग 415 किसान कंपनी के सदस्य बन चुके हैं। पहले स्थानीय किसान प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़ने से कतराते थे, लेकिन कंपनी की कार्य प्रणाली को देखते हुए आज इलाके का हर किसान कंपनी का सदस्य बनना चाहता है। इस एफपीओ की हमने स्थापना सन 2022 अगस्त में की थी सर, और इसमें हम पहले तो सिर्फ 2 ही जने थे जिन्होंने सिस्टम हमने ये कंपनी की शुरुआत की। उसके बाद में धीरे धीरे ये कुनपा बढ़ता चला गया और हम आज लमसम 400 के प्लस हैं सर। किसी आदमी ने कहा इसमें कुछ नहीं है, ऐसे रोजाना एजेंडे आते रहते हैं, इसमें कुछ आने जाने नहीं है, लेकिन फिर भी हमने सर हिम्मत नहीं हारी। हम 2 से 5 हुए, 5 से 10 हुए और उसके बाद में तर हम जुड़ते ही जा रहे हैं सर। और उम्मीद है हम आने वाले 6 महीनों में 700 से 800 पार कर लें सर। पहले के और आज में सर दिन रात का फर्क है। पहले जो लोग हमें नेग्लिजेंस करते थे भी यहाँ आपके कुछ नहीं होने वाला है, वही आज आदमी हमें वापस जुड़ने की बोल रहे हैं कि हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। जिन आदमियों ने हमें स्पष्ट जवाब दिया था वो आदमी जुड़ रहे हैं सर अभी फिलहाल हमारे से। उन्हीं के आधार पे मैं बोल रहा हूँ, हम 1000 पाल भी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है सर। देश के किसानों की आय दोगुनी करना केंद्र सरकार का लक्ष्य है। इसी उद्देश्य के साथ देश भर में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी एफपीओ बनाए जा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि एफपीओ से जुड़े किसानों को हर स्तर पर सहयोग मिल रहा है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में उन किसानों को लाभ हुआ है जो किन्हीं कारणों से सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाते थे। हालांकि 2-3 साल पहले बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ तहसील में रहने वाले ज्यादातर किसान एफपीओ के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन जब इन किसानों को एफपीओ से जुड़ने का मौका मिला तो इन्होंने भी फायदे और नुकसान का आकलन करना शुरू कर दिया। पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने किसान भाइयों के लिए एफपीओ जैसी किसान हितैषी योजना बनाई। ये 10 फरवरी 2022 में ये एपीओ है। उसके बाद हमने 23 में इससे जुड़ी। पहले एपीओ नहीं था, तब हम अकेले ही थे और अकेला ही किसान यहाँ से ट्रांसपोर्ट लेके और मंडी में उसका किराया दे के हम मंडी में माल लेके जाते। फिर मंडी के जो है दुकानदार वो हमारे माल की बोली लगाते थे, उससे
कम रेट करते थे वो, और जो भी इनकी इच्छा होती उस रेट भाव से हमारा माल बिकता था। उसके बाद में हमारे को एक तो ट्रांसपोर्ट का किराया कम नहीं लगता है, एक दूसरी बात हम जहाँ बेचते हैं वहाँ 100-150 रुपये कुंटल के लिए हमें अधिक मिलता है फसल का। केंद्र सरकार ने जब किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया तो 2022 से एफपीओ के जरिए बीकानेर के किसान संगठित होना शुरू हुए। किसानों ने एकजुट होकर खेती का रकबा बढ़ाया तो किसानों को सरकारी सहयोग भी मिलने लगा, जो श्री डूंगरगढ़ तहसील में रहने वाले किसानों के जीवन में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यहाँ रुकेंगे हम एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि आगे की कहानी अभी बाकी है। हम जब चाहे तुम जैसे क्रांतिकारी और बागियों को चींटी की तरह मसल सकता है। मिस्टर हैमिल्टन, ये कहावत तो तुमने सुनी ही होगी कि जो बादल बरसते हैं वो बरसते नहीं। चूहों को दिल से बाहर निकालने के लिए जो हमने रोटी का टुकड़ा फेंका था, उसमें हैमिल्टन जरूर कामयाब हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। हमारा बलिदान ही कल के नए हिंदुस्तान की नींव का पत्थर बनेगा। सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मंडी.com में। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ तहसील के रहने वाले किसान जब संगठित हुए तो उनके लिए सफलता के द्वार अपने आप खुलते चले गए। किसान बताते हैं कि जब उनकी फसल तैयार हो गई तो खुद कंपनियां ही उनके पास पहुंची और किसानों ने सफलता का पहला स्वाद तब चखा जब उनका उत्पाद स्थानीय बाजार से महंगे दाम पर बिका। वो कैसे, देखिए हमारी इस आगे की रिपोर्ट में। श्री डूंगरगढ़ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन साल 2022 में हुआ था। हालांकि शुरुआती दिनों में कंपनी का कारोबार धीमा रहा, लेकिन अगले ही साल इनपुट सप्लाई के जरिए कमाई का रास्ता निकल गया। विकट परिस्थितियों में भी कृषि को लाभ का जरिया बनाने का सपना संजोए इन किसानों ने संगठित होकर खेती किसानी को एक नया मुकाम दिया। एक समय ऐसा भी था जब इन किसानों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन अब कंपनी से जुड़े अधिकारी अपनी सूझबूझ और कड़ी मेहनत की बदौलत अपने सदस्य किसानों की खेती किसानी में लागत कम और कृषि में पहले से ज्यादा मुनाफा दिला रहे हैं। 2022 में जैसे आपको बता चुका हूँ, एफपीओ हमने स्थापित किया था। उसके बाद में हमने दिसंबर में फर्स्ट ट्रेड किया ग्वार सीड का, जो एनसीडीएस के थ्रू हमारे सीबीबी सारस्वत एग्रो कॉम प्राइवेट लिमिटेड, उसके थ्रू हमने सेल किया और उसमें हमें अच्छा मार्जिन मिला। उसके बाद में हम कंटिन्यू इसमें व्यापार करते रहे सर, और कम से कम हमने इसमें 2 या 2.5 करोड़ का टर्नओवर कर लिया, जिससे हमें बेनिफिट मिला और गवर्नमेंट से भी हमें 1 लाख से 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट मिला है सर इसमें। तो कंटिन्यू व्यापार इसमें बढ़िया चल रहा है और आशा है इसमें अगर 1-2 ऐड और हो जाए एनसीडीएक्स में, हमारे जो यहाँ श्री डूंगरगढ़ में या बीकानेर जिले में जो फसलें होती है जैसे सरसों है, चना है, ये सब ऐड और हो जाए एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पे, तो हो सकता है इस टर्नओवर को हम डबल ट्रिपल 4 गुना भी कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है सर। संगठन बनने से पहले कंपनी से जुड़े किसान सदस्य अपनी उपज या तो स्थानीय व्यापारियों को बेचा करते थे या फिर बड़े कल कारखानों के बिचौलियों को, जिससे उन्हें उपज की सही कीमत नहीं मिल पाती थी। स्थापना के शुरुआती दिनों में ही कंपनी से जुड़े अधिकारियों ने इसका समाधान तलाश लिया। साल 2022 में कंपनी ने पहली बार 300 क्विंटल ग्वार की डिलीवरी देकर अपना कारोबार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म NCDEX पर शुरू किया। दरअसल जिस समय ग्वार की फसल तैयार हुई उस समय मंडी में इसकी कीमत 4,000 रुपये प्रति क्विंटल थी, लेकिन कंपनी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए 5,000 रुपये पर सौदा तय किया, जिससे किसानों को मुनाफा हुआ। शुरुआती साल में एफपीसी को मिली सफलता से किसानों का उत्साह बढ़ना स्वाभाविक था। सर ये दिसंबर 2022 की बात है, तब हमारा मंडी में ग्वार बिकता था 5300 रुपये और एनसीडीएक्स में भाव उस टाइम 5600 से 5700 रुपये आ रहा था। तो हमने किसानों को समझाया, हमने किसानों का
भाव वहाँ खेत में पड़े उनको 5500 रुपये के लमसम हमने उनको भाव दिया, तो किसानों ने हमें माल दिया और हमने 30 MT वहाँ से टोटल किसानों से इकट्ठा किया, कम से कम 10 किसानों से हमने इकट्ठा किया 30, और वहाँ से एक ट्रक लेके वहाँ ट्रांसपोर्टेशन जो 30 किसानों का हमने डिवाइड किया और हमने भेजा, तो उसमें हमसे कम 150 रुपये कुंटल की पड़ता आई। मंडी से ऊपर लेने के बावजूद भी हमें पड़ता आई, तो हमने उसके बाद में कंटिन्यूस में व्यापार किया सर। किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए धीरे धीरे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने दूसरे कार्यों पर भी ध्यान देना शुरू किया। समूह ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए वैल्यू एडिशन के जरिए मूंगफली और चने की प्रोसेसिंग शुरू की, जिससे कंपनी को फायदा हुआ। हालांकि पूंजी के अभाव और पैकेजिंग की समुचित जानकारी न होने के कारण कंपनी का ये कार्य धीमी गति से चल रहा है। अब कंपनी के अधिकारी नए सिरे से बड़े स्तर पर प्रोसेसिंग के काम की योजना बना रहे हैं। वैल्यू एडिशन का सर हमारे पास में लाइसेंस है और हमने छोटी छोटी पैकिंग करके काफ़ी माल भी बेचा है सर हमने। इसे मूंगफली से हमने कई प्रकार के उत्पाद बनाए हैं, जैसे मूंगफली गजक वगैरह है और मूंगफली की बर्फी वगैरह बनती है, मूंगफली के शक्कर पारे हैं, चना को हमने रोस्टेड किया, चना को हमने सेक के दाल वगैरह उसकी जैसे बनती है, ये उड़द दाल वगैरह, ये मूँग दाल वगैरह आती है, उस टाइप का हमने करके काफ़ी सेल किया। और हम दिल्ली भी गए थे सर, वहाँ तरंग मेला करके लगा था और हमने वहाँ आइटम बेचे, हमारे 2 घंटे में टोटल आइटम वहाँ पे फिनिश हो गए और उसकी वजह से हमें काफ़ी बेनिफिट हुआ है सर इसमें, इस लाइसेंस की वजह से। श्री डूंगरगढ़ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के किसानों की लगभग 75% आमदनी खेती से होती है। किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके पास स्थानीय मंडी के अलावा ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वे अपनी उपज बेच सकें। कंपनी से जुड़े किसान वायदा बाजार को एक प्रभावी विकल्प के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि उनकी फसल का वायदा कारोबार अब उपलब्ध ही नहीं है। ऐसे में उनकी उम्मीदों का एकमात्र सहारा चना का वायदा कॉन्ट्रैक्ट फिर से शुरू किया जाना है। इसमें NCDX से किसानों को भाव का पता चल जाए, क्वालिटी कैसी है, इस क्वालिटी का क्या भाव हो, ये सारी चीजें किसान को मालूम। पहले तो सीधा एक ही भाव होता था, आगे बता दिया कि आपके 4000 रुपये के भाव है, अच्छा एक मार्केट में भाव 5000 हो, बाकी वो तो किसान के 4000 में बिक जाता था। ये मजबूरी थी। अब जैसे जैसे मार्केट का विस्तार हो रहा है, किसान भी शिक्षित हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं, तो संपर्क में बढ़ेंगे, उससे किसानों का भी फायदा है, कंपनियों को भी फायदा है। श्री डूंगरगढ़ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के किसान अधिकारी भविष्य को लेकर भी उत्साहित हैं। वे सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए मौके तलाशते हैं। सदस्य किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, इसलिए कंपनी चना, मोठ और मूंगफली का प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के साथ साथ उपज के सुरक्षित भंडारण के लिए WDRA से रजिस्टर्ड वेयर हाउस बनाने की योजना पर काम कर रही है। आगे की प्लानिंग सर यही है, जो हम पैकिंग करके माल बेचते हैं उसके हम बड़ी यूनिट लगाना चाहते हैं, ताकि हम इसको बड़ी क्वांटिटी में माल बेच सकें और हर रिटेलर तक हम इसको माल को पहुंचा सकें। और दूसरा, हमारे यहाँ भंडारण की समस्या है, जो हम गुजारिश यही करना चाहेंगे, हम बड़ा भंडारण लगाना चाहते हैं, वेयर हाउस जिसको हम बोलते हैं, और FPO के माध्यम से बड़ा वेयर हाउस लगा के हम हमारे माल को यहीं सेफ रखें और WDRA में उसको रख के माल को, और उसके हम लोन प्राप्त करके 80 से 85%, ताकि हम इस अपने व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा आगे प्रमोट कर सकें सर। हालांकि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की मंशा किसानों को उनकी फसल की सही कीमत दिलाने की होती है, लेकिन ये तभी संभव हो सकता है जब किसान सिर्फ मंडी पर आश्रित न रहें। देश के और FPO की तरह श्री डूंगरगढ़ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े किसान वायदा बाजार को एक प्रभावी विकल्प के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि अब उनकी उपज के लिए वायदा कारोबार उपलब्ध नहीं है। राजस्थान के बीकानेर से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।
नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा के पठारी इलाके के किसान इस समय सोयाबीन और मक्के की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही यहां इस समय अगेती फूल गोभी, टमाटर, मिर्च और बैंगन की नर्सरी लगाएं। मालवा के पठारी इलाकों में ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए खेतों की जुताई करें। इसके साथ ही यहां ब्रॉड बेड फरो या रिज एंड फरो प्रणाली से सोयाबीन की बुवाई करें। मालवा के पठारी इलाके में ही किसान अगेती फूलगोभी की नर्सरी लगाने की तैयारी करें। जाबुआ के पहाड़ी इलाकों में टमाटर, बैंगन, मिर्च और भिंडी को कीटों से बचाएं। वहीं बुंदेलखंड के किसान इस समय मूंग, उड़द, तिल, मूंगफली और सोयाबीन की बुवाई करें। यहीं मॉनसून के आगमन के बाद अगर मिट्टी में पर्याप्त नमी हो तो अदरक की रोपाई के लिए खेत तैयार करें और उन्नत किस्मों का चयन करें। मध्य प्रदेश के गिर्द इलाके में समय समय पर मूंग की पकी हुई फलियों की तुड़ाई करते रहें। वहीं निमाड़ घाटी क्षेत्र में सोयाबीन की अच्छी पैदावार के लिए रिज एंड फरो पद्धति को अपनाएं। इसके साथ ही यहां इस सप्ताह अरहर की बुवाई के लिए खेत की तैयारी शुरू कर दें। वहीं उत्तरी छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाके में टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी और अन्य सब्जियों में निराई गुड़ाई के अलावा जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहीं वर्षा ऋतु की सब्जियों जैसे भिंडी, बैंगन, मिर्च, खीरा, लौकी, मूली और फूल गोभी की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। वहीं बस्तर के पठारी इलाके में कोदो, कुटकी, रागी और सांवा की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही यहाँ के सिंचित क्षेत्रों में धान की नर्सरी तैयार करें। बस्तर के पठारी इलाके में ही गन्ने के खेतों में मिट्टी चढ़ाएं। इसके अलावा यहाँ गन्ने की सिंचाई करें। यहीं टमाटर, मिर्च, भिंडी, बैंगन, कद्दू, लौकी, मूली और फूल गोभी की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में भी भिंडी, बैंगन, मिर्च, खीरा, लौकी, मूली और फूल गोभी की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही यहाँ तैयार मिर्च, भिंडी, बैंगन, लोबिया, खीरा, कद्दू, करेला और फूल गोभी की समय से तुड़ाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। दूरदर्शन पर हर वीकेंड देखिए एक से बढ़कर एक प्रोग्राम। शनिवार और रविवार सुबह 8 बजे सदा बहार रंगोली। जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे। रविवार सुबह 11 बजे फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां भारत हैं हम। दो चीजें ऐसी हैं जो दुश्मन के पास नहीं है, जुनून और आत्मसम्मान। जो भी कुंवर सिंह को पकड़वाने में मदद करेगा उसे कंपनी सरकार 25,000 रुपए देगी। शनिवार और रविवार सुबह 11:30 बजे सरदार पटेल की महान गाथा, सरदार द गेम चेंजर। अहिंसा इंसानों पर काम आती है, उन हैवानों पर नहीं। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। शनिवार और रविवार शाम 7 बजे देश का पहला फोक रियलिटी शो भारत का अमृत कलश। इन बेहतरीन प्रोग्राम्स के साथ बिताइए अपना हर वीकेंड सिर्फ दूरदर्शन के साथ। वीकेंड विद दूरदर्शन।
किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की